नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव अब बेहद ही करीब आ गया है और चंद दिन बाकी रह गए हैं वोटिंग में। इसीलिए अब हरियाणा में सियासत के बड़े बड़े दिग्गज लैंड कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फिर चाहे वो पीएम मोदी हों, राहुल गांधी हों, और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी पहली रैली की। आप सबको ये तो पता ही है कि हरियाणा में इनेलो, अभय चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो हरियाणा में जो पहली रैली हुई, जब एक मंच पर मायावती, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला एक मंच पर दिखे और इस मंच से मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये किया कि अगर हरियाणा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनती है, इनेलो और बीएसपी की सरकार बनती है, तो सीएम फेस होंगे अभय चौटाला। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट भी लागू होगा। एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिनमें एक डिप्टी सीएम होगा दलित वर्ग से, जो बीएसपी का होगा, और एक डिप्टी सीएम होगा पिछड़े वर्ग से। तो ये क्लियर कर दिया गया है, ये मैसेज दे दिया गया है कि हरियाणा में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा अगर गठबंधन की सरकार जीतती है तो। वैसे भी जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में ये गठबंधन हो सकता है। हालांकि मायावती और अभय चौटाला मंच से दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से इस गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार हरियाणा में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये कहना है अभय चौटाला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। वैसे आपको बता दें, जो गठबंधन हुआ है उसके मुताबिक 37 सीटों पर मायावती की पार्टी लड़ रही है और बाकी बची 53 सीटों पर इनेलो मैदान में है, उसके प्रत्याशी उतरे हैं। और अब चंद दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के। ऐसे में अब चुनाव प्रचार भी तेज़ हो गया है। इससे पहले बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद चुनावी रैलियां कर रहे थे और अब मायावती भी चुनावी रैलियों में कूद गई हैं और उन्होंने जिंद के उचाना विधानसभा में बड़ी रैली की, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। और इस मंच से मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मौका था पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती का, जो अभय चौटाला के दादा भी हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मायावती ने ये लोगों से अपील की, समर्थकों से अपील की कि सच्ची श्रद्धांजलि देवीलाल को यही होगी कि इस गठबंधन की सरकार बने, इनेलो और बीएसपी की सरकार बने हरियाणा में, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही साथ उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट करने की भी अपील की। हालांकि इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी क्योंकि 2 गठबंधन की रैली थी। एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला भी थे, अभय चौटाला भी थे। ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जो प्रधान महासचिव हैं अभय चौटाला, वो भी मौजूद थे। बीएसपी की तरफ से मायावती खुद मौजूद थी। इसके अलावा और पार्टी के पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। तो भीड़ भारी भरकम थी, जन सैलाब उमड़ा था। हालांकि जब रैलियां मायावती ने की हैं, इससे पहले यूपी में भी रैलियां हुई थी, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, अदर स्टेट्स में रैलियां की थी, तो भीड़ तो खूब आती थी। लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मायावती की पार्टी के लिए ये चुनाव एक तरह का लिटमस टेस्ट है। हालांकि समाजवादी पार्टी का तो हरियाणा में उतना प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि जिस वोट बैंक से वो जीतती आई है, वो वोट बैंक भी यहाँ कम है। लेकिन बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो हरियाणा में अच्छा खासा है, करीब 20% से ज़्यादा है, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। और यही वजह है कि दलित वोट बैंक को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी सियासी चालें चल रही है। जो दलित चेहरे हैं बड़े, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह थी कि जब कुमारी शैलजा की कांग्रेस में थोड़ी सी खटपट हुई, नाराज़गी हुई, तो तमाम तरह के उनको ऑफ़र आने लगे। बीजेपी की तरफ से भी ऑफ़र आया। मनोहर लाल खट्टर ने खुद उनके लिए कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं।
इसके अलावा और भी दल थे जो कुमारी शैलजा को अपने पाले में लेने को आतुर थे। बीएसपी की तरफ से भी उनको प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि कांग्रेस ने ये सब होता देख स्थिति को संभाल लिया और उनकी नाराज़गी को ख़त्म कर दिया। अब ये नाराज़गी पूरी तरह ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, ये तो परिणाम बताएंगे, क्योंकि इसका असर चुनाव पे पड़ेगा ज़रूर। और हरियाणा में जो वोट बैंक है दलितों का, वो काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है। इसलिए अगर जाट और दलितों का वोट बैंक भी इनेलो और बीएसपी को मिल जाता है तो भी ये गठबंधन आराम से कम 30 से 35 सीटें जीत सकता है, अगर ऐसा होता है तो। और अन्य के सहयोग से सरकार भी बना सकता है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा बहुत बड़ी क्योंकि जो हरियाणा ज़िला है इसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। यूपी की तरह 400 से ऊपर सीटें हों या जो बड़े स्टेट हैं उसकी तरह सीटें हों, यहाँ महज 90 सीटें हैं। तो जो भी 46 का आंकड़ा छू लेगा वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ जो भी गठबंधन या जो भी पार्टी 30 से 32 सीट लाने में सफल होगी उसकी सरकार बनाने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा तोड़ फोड़ का खेल, जोड़ तोड़ का खेल। और इस बार जिस तरह का चुनाव है वो इशारा भी इसी तरफ चल रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक तरफ बीजेपी से अलग हुई जेजेपी, चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ बीएसपी और इनेलो साथ है ही। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और 20 सीटों पर दांव ठोका है आम आदमी पार्टी ने। और इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी की आर पार की लड़ाई है ही। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो जीतने की कुव्वत रखते हैं। इसलिए ये चुनाव हरियाणा का इस बार का बेहद इंटरेस्टिंग है। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि ये जो हरियाणा है दिल्ली से लगता हुआ है। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं, उनकी वाइफ भी हरियाणा की हैं। तो इसलिए उन्होंने जो एक गेम खेला है, अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर आतिशी को कुर्सी पर बैठाया है और ख़ुद अब चुनाव प्रचार पर निकल गए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार भी किया उन्होंने। तो अगर आम आदमी पार्टी भी यहाँ वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो नुकसान वो कांग्रेस का भरपूर कर सकती है, इसके अलावा बीजेपी का भी कर सकती है। तो इसलिए इस बार का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सी पार्टी क्या गुल खिलाएगी ये कोई समझ नहीं पा रहा है। हालांकि जो ओपिनियन पोल हैं, सर्वे हैं, वो सब कांग्रेस की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सर्वे ओपिनियन पोल कितने सही साबित होते हैं, कितने सटीक साबित होते हैं, ये आप सब जानते हैं। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए, क्या हाल हुआ जब असली नतीजे आए, सब औंधे मुँह गिरे। तो ओपिनियन पोल, सर्वे, एग्जिट पोल, ये सब एक तरह का आंकड़ा है, आंकड़ेबाजी है। असली जो रिजल्ट है वो आएगा 8 अक्टूबर को। सिंध की चुनावी रैली में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ख़ास तौर पर उनके टारगेट पर रहे राहुल गांधी। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं और जब भारत में आते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। किसी राज्य में जहां चुनाव होना होता है वहां जाकर कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जैसे ही देश के बाहर जाते हैं उनके सुर बदल जाते हैं। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी पर भी हमला बोला और केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते बेरोजगारी, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। हरियाणा में अभी विरोधी पार्टियों की सरकार में अनुसूचित जात, आदिवासी, मुस्लिम, मजदूरों और किसानों का विकास नहीं हो पा रहा है। मायावती ने इस दौरान कहा कि जो बीएसपी है और जो इनेलो है, इसने दलितों और किसानों को जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में गन्ने का जितना रेट दिया गया था उतना आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इस रैली में मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम के कॉन्सेप्ट वाला। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और बीजेपी को घेरा। साथ ही साथ उन्होंने अपील की कि भारी मतों से इस गठबंधन को हरियाणा में जिताएं और सरकार बनाएं। तो दोस्तों, ये जो घोषणा की गई ये लागू तब होगी जब हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की सरकार बनेगी। खैर, चुनाव प्रचार तो तेज़ी से हो गया है, सब लोग जुटे भी हुए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा
हरियाणा का वोटर किस ओर पलटी मारेगा, किसको वोट देकर जिताएगा, ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को। फ़िलहाल मायावती ने जिंद की इस रैली में ये बड़ी घोषणा की जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा में कितनी सीटें जीत सकता है? कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।